गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमस्करोमि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुषमग्रं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुतेय। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि। गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपूजां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां गन्धं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि नमस्करोमि। ॐ गणपते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। समर्पयामि नमस्करोमि। बिल्वपत्राय समर्पयामि नमस्करोमि। अंबिकायै नमः।
अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय भगवत बंधुओं, आज आप सभी नाम दीक्षा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये बहुत ही शुभ दिन है जब जीव मानव प्रभु की परमात्मा की ओर गमन करता है, उस मंजिल पर चलना शुरू करता है जो हमारी मंजिल है। उसे पाने के लिए हम आज से शुरुआत करेंगे। पहले 2 मिनट भगवान का कीर्तन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राम नाम रटते रहो तब लग घट में प्राण, कबहूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुलसी ये तन खेत है मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज है बुए सो लुणे किसान। श्वास श्वास में हरि भज वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होय न होय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण रामा लड़त लड़त गज हारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। तिल भर सूंड रही जल ऊपर, अब हरि नाम उचारायण रामा तब हरि। श्री नारायण नारायण नारायण। गज की टेर सुनी रघुनंदन, गरुड़ छोड़ पग धारायण रामा। ओम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण राम। ओम नारायण नारायण नारायण। चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काटो। गज के फंद छुड़ारायण रामा। ओम नारायण नारायण नारायण। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल। रुच रुच भोग लगारायण रामा। रुच रुच ओम नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन घर में वाचागी। साग विदुर घर पारायण रामा। ओम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् ओम नारायण नारायण। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। यम के फंद छुड़ारायण रामा। यम के ओम नारायण नारायण नारायण। भजमन जो नारायण नाम लेत है। मात पिता कुल तारायण रामा। ओम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् ओम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि
गोविंद जय जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण की। भगवत बंधुओं, जैसा कि आपको समझाया गया होगा कि दीक्षा के 5 संस्कार होते हैं। श्री संप्रदाय में बिना 5 संस्कारों की दीक्षा अपूर्ण रहती है। इसीलिए जीव को पंच संस्कार युक्त किया जाता है। पहला संस्कार, आपको प्रायश्चित यज्ञ करवाया जाता है कि आज से पूर्व जो भी जीव से अपराध हुआ हो, पाप हुआ हो, उसके लिए प्रायश्चित यज्ञ करवाते हैं। और यज्ञोपवीत धारण करवाते हैं। दूसरा संस्कार, भगवान के आयुध शंख और चक्र आपकी दोनों भुजाओं पर अंकित किए जाते हैं और आप सभी को ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाया जाता है। ऊर्ध्व पुंड्र का मतलब है जो ऊपर की ओर ले जाए। ऊपर कहाँ? उस परमात्मा के धाम। इसे ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कहा जाता है। दोनों साइड में भगवान के चरण होते हैं और बीच में श्री होती है। श्री यानी लक्ष्मी जी का सूचक है। फिर आपको नाम दीक्षा दी जाती है और 5वां संस्कार शरणागति का होता है। इस तरह से 5 संस्कार पूर्ण होते हैं। सभी के मन में ये भाव रहता है कि जीवन में गुरु बनाना क्यों आवश्यक है। गुरु की क्या आवश्यकता है? नाम तो हम वैसे भी ले सकते हैं, पर गुरु ही बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है वही कारगर होता है, वही सफल होता है। भगवान उसी जीव को स्वीकार करते हैं जो गुरु द्वारा दीक्षित होता है। इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है। और गुरु सभी ने धारण किए। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, तो सतयुग, द्वापर, त्रेता तीनों युगों में सभी ने गुरु धारण किया, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों न हो। राम कृष्ण से को बणो तिन्हू ने गुरु कीन, 3 लोक के तारण तरण वो गुरु के आधीन। भगवान कृष्ण ने भी गुरु धारण किया, भगवान राम ने भी गुरु धारण किया। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं सभी ने गुरु धारण किए। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये सतयुग, द्वापर, त्रेता तीनों युगों से चली आ रही है और इस कलयुग में भी चल रही है। गुरु का बड़ा महत्व है। हर ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में गुरु की महिमा का बखान किया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दिन गोविंद दियो मिलाए। किसी भी प्रकार की विद्या या ज्ञान
गुरु के बिना नहीं मिल सकता। आप व्यवहारिक दृष्टि से देखें, आप कोई भी काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो भी गुरु के द्वारा आपको शिक्षा प्राप्त होती है। कोई काम सीखते हैं वो भी आपको गुरु के द्वारा ही शिक्षा मतलब बताया जाता है किस तरह करना है। बच्चों को चलना खाना पीना माँ सिखाती है, तो माँ भी एक बच्चों की गुरु है। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिन गुरु ज्ञान ना होई। इसीलिए गुरु बनाना आवश्यक है। जो भी हमारे अंदर पाप कर्मों का मैल जो जमा हुआ है, उसे धोने के लिए गुरु जरूरी है। आपके अंतःकरण को शुद्ध पवित्र गुरु ही करता है, वही मार्ग बताता है। जब आप स्वच्छ हो जाते हैं, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है, उसके बिना गुजारा नहीं। उस मन को निर्मल करने के लिए साबुन रूपी गुरु जरूरी है। वो गुरु ही आपके मन के मैल को दूर करता है, और बिना स्वच्छता के भगवान स्वीकार नहीं करते। तो भगवान ने अपने श्रीमुख से खुद कहा है मानस में, निर्मल मन मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वो मुझे पसंद है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना पड़ता है। खाली गुरु आपने धारण कर लिया, गुरु ने आपको क्या मार्ग बताया है उस पर नहीं आप चले, तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। स्कूल में आपका एडमिशन तो हो गया, पर पढ़ना तो पड़ेगा। जब पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो साधारण शब्दों में गुरु का अर्थ है, गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश, जो जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु का काम है। मानस में तुलसीदास जी वंदना करते हैं कि वंदों गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो गुरु की अनेक महिमा हैं। कबीरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। ये ध्यान देने का विषय है, क्योंकि आप अपने जीवन में गुरु धारण करने जा रहे हैं। वो आपके मन का जो भ्रम है उसको भी गुरु दूर करते हैं। क्योंकि जीव ने भौतिक जगत को ही अपना मान लिया है, और जो परम लक्ष्य हमारा है, जो परमात्मा ने हमें दिया, उसको हम भूल जाते हैं। कबहु कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु स्नेही। वो परमात्मा इस जीव पर कृपा करता है, दया करता है, जब हमें मानव का शरीर प्राप्त होता है। पर उस कारण को हम भूल जाते हैं। जब हम गर्भ के अंदर होते हैं, उल्टे लटके हुए होते हैं, तो भगवान हम पर कृपा करके हमें योनि से बाहर निकालते हैं।
भगवान कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें मानव का शरीर दे रहा हूँ, तुम्हारा उद्देश्य क्या है वो समझाते हैं भगवान। और जीव कमिटमेंट करता है कि हाँ मैं आपका नाम लूँगा, अच्छे कर्म करूँगा। पर जैसे ही जीव जन्म लेता है, बाहर आता है, तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या कमिटमेंट करके आए हैं भगवान से, और हम दुनियादारी में लग जाते हैं। और जो परम लक्ष्य है हमारा, जो उद्देश्य है, उसको हम भूल जाते हैं। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुरु वो कार्य करता है कि आप उद्देश्य पूरा कर सकें, आपको वो ज्ञान देता है। गुरु शिष्य को सही दिशा निर्देश देकर सत्य पर चलना सिखाता है। ऐसे गुरु को भगवान का स्वरूप मानकर उनके चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरुपद नख गण मन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। हम गुरु को शरीर नहीं माने। गुरु एक तत्व है जो सदा विराजमान रहता है। तो हमारा गुरु के प्रति भाव, जो गुरु का दर्जा है, जो शास्त्रों में बताया गया है, ऋषि मुनियों संतों ने कहा है, वो भाव हमारा गुरु के प्रति होना चाहिए। अगर गुरु के प्रति आपका भाव एक साधारण जीव मानव की तरह अगर रहेगा, तो आपको गुरु से कुछ नहीं मिलेगा। जो एक साधारण मानव दे सकता है, वही गुरु देगा। अगर आपका भाव गुरु के प्रति, जो शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अगर ऐसा भाव आपका रहेगा तो गुरु आपको वैसा ही फल देगा। तो हमें सब संसार की विषय वासनाओं, भोग की प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए गुरु की शरण स्वीकार करनी चाहिए। गुरु के सामने शिष्य को पूर्ण मर्यादा का पालन करना चाहिए। गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। कभी भी गुरु के वचनों पर शंका नहीं करनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से की, अर्जुन को शंका हुई, तभी तो भगवान ने उपदेश दिया। अर्जुन के मन में संशय पैदा हो गया, दुविधा में हो गया कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, तो भगवान ने गीता का संदेश दिया। गुरु का शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका ज्ञान महत्वपूर्ण है। राजा जनक ने 12 वर्ष के अष्टावक्र जी से ज्ञान प्राप्त किया। राजा जनक के बारे में आपने सुना होगा कितने ज्ञानी थे, पर उन्होंने भी अष्टावक्र से ज्ञान लिया, जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। 16 वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वर जी ने नामदेव से ज्ञान प्राप्त किया। तो इसमें कोई आयु, शरीर का महत्व नहीं है, इसमें ज्ञान का महत्व है
जो हमें गुरु से मिलता है। परम संत कहते हैं कि मनुष्य चाहे चारों शास्त्र वेद पुराण पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु के दिए गए द्वारा जो मंत्र है, वैसे देखने में वो सामान्य लगता है, परंतु वो गुरु के द्वारा दिए जाने पर विशेष हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। और उस मंत्र के द्वारा हमारा परमात्मा से संबंध हो जाता है, गुरु से संबंध हो जाता है। अब कई लोग विचार करते हैं कि गुरु धारण करने से पहले गुरु कैसा होना चाहिए, उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो महापुरुषों ने और श्री गुरु महाराज ने इसका बहुत सरल सा जवाब दिया कि जिस महापुरुष के सामने जाकर, किसी भी संत के सामने जाकर उनके दर्शन मात्र से आपका मन प्रसन्न हो जाए, आपके अंदर धैर्य और शांति आ जाए, जिसके दर्शन मात्र से आपका रोम रोम खिल उठे, जिनके दर्शन मात्र से आप सब कुछ अपनी परेशानियां भूल जाएं। गुरु सामने है, शिष्य सामने बैठा है, तो उस टाइम सारी परेशानियां दूर हो जाएं, परेशानियां। वही सद्गुरु है, ऐसा गुरु महाराज बोलते थे। मुख्य रूप से गुरु के 6 कार्य हैं जो करता है। पहला कार्य है गुरु का ज्ञान देना, दूसरा है इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाकर परमात्मा की प्राप्ति कराना, तीसरा काम है जीव के अंदर बोध उत्पन्न कराना, चौथा काम है मार्गदर्शन का, और 5वां कार्य गुरु का है सूचना देना। कई बार संत लोग आगामी सूचना दे देते हैं कि तुम्हारा ऐसे होने वाला है, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, अपने आप को सुधार लो। और छठा काम है गुरु का शंका का समाधान करना। अगर किसी के मन में कोई शंका है आध्यात्मिक, भगवान के प्रति कोई ज्ञान आपको प्राप्त करना है, कोई पूछना है, तो वो गुरु से आप पूछ सकते हैं। तो ये 6 कार्य गुरु के बताए गए हैं। गुरु के बारे में इसलिए बताना जरूरी है कि आप अपने जीवन में गुरु धारण करने जा रहे हैं, तो आपको जानकारी रहनी चाहिए। क्योंकि ये शरीर भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है, मैंने बताया आपको। उस शरीर को हम व्यर्थ में ना गंवाएं, उससे हम अच्छे काम करें, परमात्मा का नाम लें, अपने गृहस्थ का पालन भी करें, पैसा भी कमाएं। तो कोई भी संत गुरु ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ दो, ना ये कहते कि आप पैसा नहीं कमाओ। वो कहते हैं कि गृहस्थ का पालन करो, घर में रहो, पैसा भी कमाओ, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दो। और साथ में इतना सा वो जोड़ देते हैं कि साथ में परमात्मा का नाम भी लो। वो आपको किसी कार्य करने से रोकते नहीं हैं, सिर्फ इतना सा कहते हैं कि साथ में उस परमात्मा का नाम भी हमें लेना चाहिए। तो नाम की बड़ी महिमा है।
अभी जिस परंपरा संप्रदाय से आप जुड़ रहे हैं वो श्री संप्रदाय है, जिसे रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भाई आप किस परंपरा को मानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई हम रामानुज संप्रदाय को मानते हैं। हमारे इष्ट कौन है? भाई लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे इष्ट हैं। करीब 1000 वर्ष पूर्व चेन्नई से 21 किलोमीटर के दूर पेरम्बदूर गांव में भगवान रामानुज स्वामी जी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम कांतिमती था और पिता का नाम केशव आचार्य था। वो स्वयं शेषावतार थे। भगवान की आज्ञा लेकर इस धरा पर अवतरित हुए और लोगों को उन्होंने धर्म का संदेश दिया। इसका भी एक वृत्तांत है कि एक बार भगवान नारायण शेष सैया पर विराजमान होकर क्षीर सागर में विराज रहे थे। भगवान को चिंतित थे, तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप चिंतित क्यों हैं? मैंने कभी आपको देखा नहीं कि आप चिंतित। तो भगवान ने कहा कि हे भूदेवी, मैं इसलिए चिंतित हूँ कि जीव जो इस धरा पर गया है संसार में, पृथ्वी पर, वो मुझे भूल गया है और मुझे भूलकर जिस उद्देश्य से मैंने जीव को भेजा वो कार्य नहीं कर रहा है। वो कभी मुझे राजा समझता है, कभी गोप समझता है, कभी ग्वाला समझता है। वो मुझे भूल गया है, तो मुझे दुख होता है कि मेरे बालक मुझे भूल रहे हैं। तो शेष जी ने कहा कि भगवान मैं कुछ कर सकता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। तो भगवान ने शेष जी को आज्ञा दी कि तुम धरा पर पृथ्वी पर जाकर अवतरित हो और लोगों को सद्मार्ग पर लगाने का कार्य करो, उन्हें शिक्षा दो, दीक्षा दो। तब भगवान ने करीब 1000 वर्ष पूर्व शेष अवतार जी ने रामानुज स्वामी जी के रूप में अवतार लिया और उसके बाद उन्होंने धर्म का प्रचार किया, लोगों को सही रास्ते पर लगाया, उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें दीक्षा दी। तब से इस परंपरा का नाम रामानुज संप्रदाय पड़ गया। तो ये हमारी परंपरा के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारी परंपरा कौन सी है। अभी आपको नाम दीक्षा दी जाएगी। अब नाम की महिमा क्या है? तुलसीदास जी ने तो मानस में ये लिखा है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कि भगवान का नाम इस कलयुग में वही महत्वपूर्ण है, उसी से हम इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। सभी ग्रंथों में नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी महाराज ने उस नाम के बल पर भगवान को भी अपने बस में कर लिया।
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। और माँ जानकी जी ने हनुमान जी को वर दिया अष्ट सिद्धि नौ निधि का। किसके बल पर? नाम के प्रभाव से। महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुकत हेत उपदेशु। महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। देखो नाम के प्रभाव से गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। हम कोई भी मंगल कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जैसे हत्यारा भी ऋषि बन गए। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। आपने सुना होगा वाल्मीकि जी का दृष्टांत, कि वह हत्यारा था, डाकू था, चोरी करता था, लूटपाट करता था। एक बार जंगल में नारद जी आ रहे थे, तो वाल्मीकि के नाम रत्नाकर था, तो उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ने कहा, भाई मैं तो संत हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, ये बीणा है और कुछ तो है नहीं मेरे पास, जो चाहिए ले लो। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दे दो कि जो भी आप अपराध, चोरी, डकैती कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो नारद जी बोले कि अपने बच्चों के पास जाकर पूछ कर आओ कि जो भी आप अपराध, पाप कर रहे हो, इसमें वो शामिल हैं। तो वाल्मीकि जी बोले कि भाई मैं जाऊंगा, तुम भाग जाओगे। तो बोले मुझे रस्सी से बांध दो पेड़ की। तो नारद जी को रस्सी से बांध दिया। वाल्मीकि जी घर गए, रत्नाकर अपने बच्चों को, परिवार को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई जो भी मैं अपराध कर रहा हूँ, पाप कर्म कर रहा हूँ, उसमें आप भागी हैं? तो सब ने ना कर दिया, भाई हम भागी नहीं। वाल्मीकि जो ज्ञान हो गया कि जिसके लिए मैं कर रहा हूँ वो इसमें शामिल नहीं है, तो मैं क्यों करूँ। वापस आए, नारद जी के पैर पकड़ लिए, उन्हें बंधन से मुक्त किया और नारद जी को उन्होंने गुरु धारण कर लिया। नारद जी ने उन्होंने नाम का उपदेश दिया। तभी से वो डाकू रत्नाकर ऋषि बन गए, नाम के प्रभाव से और गुरु की कृपा से। तो नाम में बड़ी ताकत है। अगर आप देखें, भौतिकवाद में भी नाम के बिना कुछ मिलता नहीं है। हमारा तुम्हारा भी नाम है, हम उस नाम से बुलाएंगे तो आप आओगे। घर में, बाज़ार में जाएंगे, कुछ सामान खरीदेंगे तो भी आपको बताना पड़ेगा कि मुझे सब्जी चाहिए, टमाटर चाहिए, बैंगन चाहिए, तब मिलेगा। तो व्यवहारिक दृष्टि में भी बिना नाम के कुछ नहीं है। तो इसलिए नाम में बड़ी शक्ति है। वो नाम बड़ा ही गुणकारी है, हमारे सब भव बंधनों को काटने वाला है। इसलिए वो नाम की बड़ी महिमा है। तीसरा संस्कार आपका है, जिसे कहते हैं ताप संस्कार, कि दोनों भुजाओं पर आपके शंख चक्र अंकित किए जाते हैं, जो भगवान के आयुध हैं। आप सोचेंगे कि उससे क्या होगा, ऐसा कोई प्रमाण तो है नहीं।
पर इसका प्रमाण मेरे प्रेमियों सभी पुराणों में है। शरणागत भक्तों को मोक्ष पाने के लिए पंच संस्कार होना जरूरी है। और ताप संस्कार का अर्थ है भगवान श्रीमन नारायण के चिन्ह शंख और चक्र को शास्त्र अनुसार अग्नि में तप्त करके दोनों भुजाओं पर अंकित करना। और भगवान का आयुध आपके सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं और शांति प्रदान करने वाले हैं। अनेकों पुराणों में इसका व्याख्यान मिलता है। यमराज भी अपने दूतों से कहता है कि जो वैष्णव हैं, जो दीक्षित हैं, जिन्होंने भगवान का नाम ले रखा है, उनके पास मत जाना। मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। जो वैष्णव नहीं हैं, मैं उनका स्वामी हूँ। जितने भी हमारे देवता हुए हैं, ऋषि मुनि संत हुए हैं, सभी देव तप संक्रांकित हुए हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपसे कोई पूछ ले कि भाई शंख चक्र लगाने से क्या होता है, तो आप उनको जवाब दे सकें। इसका प्रमाण पद्म पुराण में भी मिलता है कि जो विष्णु के भक्त हैं वो दाहिनी भुजा पर चक्र और बाईं भुजा पर शंख धारण करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। दूसरा ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका उल्लेख आता है। उसमें भगवान कहते हैं कि हे भूदेवी, मेरी बात सुनो। जहाँ चंक्रांकित मनुष्य रहता है वहाँ से 3 योजन की दूरी तक मेरा निवास है। और स्कंद पुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि जो जीव भगवान के आयुध शंख और चक्र चिन्ह धारण करते हैं वो पूज्य होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये संस्कार भी आवश्यक है। जब आपका पंच संस्कार हो जाएगा, आपको वैष्णव की प्राप्ति हो जाएगी, तो आपके जो परिवार के कुल के जो पूर्वज हैं वो भी प्रसन्न होंगे। वो खुश होंगे कि आज मेरा वंशज भगवान का भक्त बन रहा है, दीक्षा ले रहा है, क्योंकि उसका फल उनको भी मिलेगा। वो भी खुश होंगे। तो इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। और 5वां चरण जो है मेरे प्रेमियों, वो शरणागति का है। शरणागति क्या है और कब प्राप्त होती है? भगवान की शरणागति कई जन्मों के बाद जब भगवत कृपा होती है, अपने पुण्य अर्जन होते हैं और गुरुदेव की कृपा होती है, तब मंत्र दीक्षा शंख चक्रांकन करके भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान इस जीव से प्रेम करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश हैं। जैसे माता पिता अपने बालक को प्रेम करते हैं, वैसे ही परमात्मा हमें प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के बालक तो हैं, उन्हीं के अंश हैं। जो परमपिता हैं, जीव को भगवान चलाते हैं और जीव का परमात्मा से अटूट संबंध है। जैसे जीवात्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता,
इसी प्रकार परमात्मा के बिना भी जीव की सत्ता नहीं रह सकती। पर हम उन परमात्मा को भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं, हम कौन हैं और ये जो वो कौन है जो इस शरीर को चला रहा है। तो अनेकों जन्म के जब पुण्य अर्जित होते हैं तब हमें शरणागति की प्राप्ति होती है। शरणागति का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आपने अगर गीता पढ़ी है तो उसमें अर्जुन को संशय हो गया, मोह हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे सामने मेरे भाई बंधु हैं, गुरु हैं। अगर मैं युद्ध करूँगा तो वो मारे जाएंगे, और मारे जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा और मैं नरक लोक में जाऊँगा। तब भगवान ने उसका संशय दूर करने के लिए गीता का संदेश दिया। भगवान ने भी भगवान को प्राप्त करने का जो उपाय बताया रामानुज स्वामी जी को, वो भी शरणागति ही बताया कि शरणागति के द्वारा जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। शरणागति में क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सभी कामनाओं को त्याग कर मेरी शरण स्वीकार कर ले, यही मेरी प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। वैसे तो भगवान ने गीता में अनेकों अनेक साधन बताए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। उनमें से सर्वश्रेष्ठ शरणागति को बताया गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया, पर अर्जुन उससे संतुष्ट नहीं हुए। तब भी अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज आपने सब कुछ बता दिया, सुना दिया, पर अभी तक मेरे पल्ले कुछ नहीं समझ में आया। मैं क्या करूं? मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कौन सा साधन अपनाऊं जिससे निश्चित रूप से मेरा कल्याण होकर मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, अभी तक तो मैंने जो भी तुम्हें बताया वह गोपनीय था, लेकिन अब मैं आपको परम गोपनीय तत्व कहता हूँ। तो 18 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझके प्रणाम कर, तू मुझे गुरु स्वीकार कर। ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा। यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि सब साधनों को छोड़ दो, ज्ञान, भक्ति, कर्म, तपस्या, और क्या करो? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मेरी शरणागति स्वीकार कर ले, तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, तू चिंता नहीं कर। तुम अपने साधन से पाप मुक्त नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं कि तुम प्रयास भी करो कि मैं अपने प्रयास से पापों से मुक्त हो जाऊं, पर तुमने इतने जन्मों में अनंत पाप किए हैं, उनका प्रयास तुम नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दो,
तुम केवल मेरी शरण स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। तो यहाँ भगवान शरणागति का संदेश दे रहे हैं। ये है शरणागति। शरणागति मेरे प्रेमियों एक बार करनी पड़ती है। एक बार अगर शरणागति हम कर लें तो जीव का भगवान कभी भी त्याग नहीं करते। हमने भगवान को शरणागति कर दिया तो भगवान ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो जीव मेरी शरण में आ गया मैं उसका त्याग नहीं करता। और मेरे प्रिय जितने भी साधन हैं भगवान की प्राप्ति के, वो बार बार हमें करने पड़ते हैं। भजन तो हमें पूरी जिंदगी भजन करना पड़ेगा। अंता मति सागति, जिंदगी भर हमने माला फेरी और अंतिम समय में भगवान को भूल गए तो आपका सारा भजन बेकार। कर्म भी बहुत मुश्किल है। कर्म योग का मतलब भगवान ने समझाया है कि अपनी मन और इंद्रियों को जो काबू में कर ले तब कर्म सिद्ध होता है। वो बड़ा मुश्किल है। और ज्ञान भी ऐसे ही है। ज्ञान में ये है कि सब में भगवान को देखो, वो भी संभव नहीं है, ये जटिल है। भगवान कहते हैं ज्ञानी वो है जो सब में भगवान को देखे। पशु पक्षी कीट पतंग सब में भगवान ऐसा अगर है तो वो ज्ञानी है। अब मेरे ख्याल में ऐसा ज्ञानी को होगा नहीं जो सब में भगवान को देख ले। तो इसीलिए भगवान ने सबसे सरल साधन बताया शरणागति। तो भगवान कहते हैं, ये सवाल रामानुज स्वामी जी ने कांचीपूर्ण स्वामी से किया कि भगवान वरदराज से पूछो, मेरा सवाल है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, उसका सरल साधन क्या है। तो भगवान कहते हैं कि रामानुज स्वामी जी से कह देना कि मेरी शरणागति ही सबसे बड़ा साधन है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है जो परमात्मा की प्राप्ति करा सके। और शरणागति रूपी साधन कर लेने के बाद भगवान कभी शरणागत का त्याग नहीं करते, ऐसा भगवान खुद अपने मुख से बोलते हैं। मानस में आया है कि कोट विप्र बद लाही, आए शरण न तजहूँ ताही। जो मेरी शरण में आता है उसका त्याग नहीं करता। फिर भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अग नासहि तबहि। जब ये जीव मेरे सन्मुख शरणागति हो जाता है तो मैं उसके करोड़ों जन्म के पापों को भी नहीं देखता, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो भगवान तो शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर बैठे हैं, प्रतिज्ञा लेकर बैठे हैं। इसलिए भगवान को शरणागत वत्सल कहा गया है। जैसे गाय का बछड़ा, गाय का जो प्रेम बछड़े के प्रति होता है, वात्सल भाव किसे कहते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट कर सारी गंदगी दूर कर देती है, वैसे ही भगवान इस जीवात्मा के सारे पापों को धुल देते हैं। तो भगवान की शरणागति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, इसी से जीव का कल्याण होता है। तो भगवान ने सबसे सरल साधन हमें बताया शरणागति। देखो, रावण ने सीता जी को लंका ले जाकर अशोक वाटिका में बैठा दिया। मात्र इतने अपराध के कारण रावण का विनाश हो गया, रावण के संपूर्ण परिवार का विनाश हो गया। और दूसरी ओर इंद्र के पुत्र जयंत ने जानकी जी के वक्षस्थल पर चोंच का प्रहार किया। जानकी जी को खून की धारा बहने लगी, लेकिन उस जयंत के प्राण बच गए और रावण के प्राण चले गए। क्यों? क्योंकि जयंत ने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली थी।
तो भगवान ने उसे माफ़ कर दिया। देवऋषि नारद ने कहा जयंत को कि भगवान की शरण में चले जाओ तभी बचोगे। तो जयंत जैसे पापी के ऊपर भी भगवान की कृपा हो गई। तो भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा सरल साधन है शरणागति। अब ये शास्त्रों में लिखा है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए, पर भगवान कहते हैं कि यह नियम मेरे शरणागत भक्तों के लिए नहीं है। जो शरणागति कर चुके हैं उन्हें अंतिम स्मृति की जरूरत नहीं है। अंतिम समय में भगवान याद आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? जब आप शरणागति कर देते हैं तब। वराह पुराण में भगवान भूदेवी से कहते हैं कि देवी जो मेरे शरणागत भक्त होते हैं, मेरी शरणागति कर लेते हैं, उनको अंतिम समय में स्मृति की जरूरत नहीं है। एक महात्मा जी थे सूरदास, जिनके आंखें नहीं थी और वो बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे थे। किसी सज्जन ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला कि बद्रीनाथ यात्रा करने जा रहा हूँ, भगवान के यहाँ जा रहा हूँ। तो बोला कि वहाँ जाकर क्या करोगे? तुम्हारे तो आँखें ही नहीं हैं, तुम क्या देखोगे? तुम्हारी यात्रा का लाभ क्या होगा तुम्हें? तो उन महात्मा ने कहा कि हम नहीं देख पाएंगे, पर जिन्हें देखने हम जा रहे हैं उनकी तो आंखें हैं, वो हमें देख लेंगे, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। हम देखें या नहीं देखें, पर जिनको देखने जा रहे हैं वो तो देखेंगे, उनके देखने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हम भगवान का स्मरण करें या भगवान हमारा स्मरण करें, एक ही बात है। इसलिए शरणागत भक्त को अंतिम विदाई में भगवान की स्मृति की जरूरत नहीं है। तो कितनी बड़ी छूट भगवान ने दी है शरणागत भक्तों के लिए। तो शरणागति के लिए समय नहीं देखना चाहिए, जितना जल्दी हो भगवान की शरण स्वीकार कर लेनी चाहिए। किसी भी स्थिति में और विपत्ति में भी शरणागति की जा सकती है। कई लोग बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो भगवान की शरण में जाते हैं, वो भी मान्य है। इसमें कोई नियम प्रतिबंध नहीं है। देखो द्रौपदी जी ने कब शरणागति की? आपने महाभारत देखा होगा, द्रौपदी जी ने कब शरणागति की? महाभारत में वर्णन है कि जब द्रौपदी रजस्वला थी और एक वस्त्र में थी, उस समय दुशासन ने उनके वस्त्रों को खींचने लगा, तो उस समय द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पतियों की ओर देखा। उन्होंने नजरें नीचे झुका ली। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, सबकी ओर देखा, उन्होंने भी नीचे नजरें झुका ली। तब द्रौपदी ने भगवान की शरणागति की कि हे गोविंद, हे मुरारी, मैं आपकी शरणागति कर रही हूँ, मेरी लाज बचाओ। तब भगवान तुरंत वस्त्र बनकर आ गए और द्रौपदी की लाज बचाई। तो शरणागति किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, दशा में की जा सकती है। जो मंत्र हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है वो सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विस्तृत है, पर उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। बिना विश्वास के वो कार्य नहीं करेगा।
तो मंत्र पर हमें विश्वास करना चाहिए। और भगवान को शरणागति मन से करनी चाहिए। शरणागति में मन बुद्धि का समर्पण होता है। खाली हम बोल दिए हम शरणागति स्वीकार कर ली तो उससे काम नहीं चलेगा। शरणागति तो बोलने में शब्द है शरणागति, सब लोग बोलते हैं कि हमने तो शरणागति स्वीकार कर ली, पर शरणागति कोई करता नहीं। जरा सा भी कोई बात हो जाएगी तो हमें चिंता हो जाएगी। शरणागति का मतलब है कि जो कुछ है वो परमात्मा का है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। जब मेरे प्रेमी हमारा कुछ है ही नहीं, अगर हमने मान लिया सब परमात्मा का है तो हमारा कुछ नहीं रहा। जब हमारा कुछ रहा ही नहीं तो चिंता क्यों? चिंता कब तक है? जब तक हम इसको अपना मान रहे हैं। जब आप परमात्मा को शरणागति कर देंगे तो फिर सब कुछ परमात्मा ही करने वाले हैं, वही सब देखने वाले हैं, वही आपकी चिंता करेंगे। तो शरणागति है। इतना अटूट विश्वास होना चाहिए और ये भाव होना चाहिए। तो शरणागति बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपको दीक्षा के बाद 5वें संस्कार के रूप में आपको करवाई जाएगी। तो हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करें, उनके सामने दीन बनकर रहें, भक्त बनकर रहें, अपना आप को भगवान के समर्पण कर दें। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन फिर कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री सिद्धदाता धाम की। अभी आपको जैसा कि बताया कि भगवान के आयुध शंख और चक्र आपकी दोनों भुजाओं पर अंकित किए जाएंगे। उसके बाद नाम दीक्षा दी जाएगी, फिर शरणागति करवाई जाएगी। जय श्रीमन नारायण। सारी विपदा पट में हरते, ना कोई शोक रोग ग्रस्त है।
विपदा पल में हरते ना कोई सोचे रोग कसत है सारी विपदा पल में हरते हैं गुरु अंतर ज्ञान जगाए कोई मेरा ही वाचाए गुरु अंतर ज्ञान जगाए कोई मेरा ही वाचाए गुरु शतमार्ग बतलाए कोई मेरा ही वाचाए गुरु सतमार्ग बतलाए कोई मेरा ही वाचाए कोटि जन्म की मैंने उतारी कृपा दृष्टि गुरु मंगलम गुरु वाक्य मंगलम देखिए महामंत्र सर्वे गुरु मंगलम गुरु वाक्य मंगलम गुरु मंगलम गुरु वाक्य नारायण 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 गुरु नारायण रामचंद्र सुदर्शन ग्रासिल काटयो गज के फंद छुड़ा नारायण राम गज के नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण रामा दुर्योधन गढ़ में वात्यागी दुर्योधन गढ़ में वात्यागी सागे विदुर घर नारायण रामा सागे ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण रामचंद्र सभी भगवान कृष्ण नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर मन हो जा दीवाना रे गुरु जी के चरणों में हो जा दीवाना रे गुरु जी के चरणों में हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। अभी आपको नाम दीक्षा दी गई। पूर्व में आपको बताया दीक्षा के 5 चरण होते हैं जिन्हें पंच संस्कार कहते हैं। प्रायश्चित यज्ञ करवाना, सभी को ऊर्ध्वपूर्ण तिलक धारण करवाना
भगवान का आयुध शंख और चक्र धारण करवाना, उसके बाद उस परमात्मा का पावन नाम आपको दिया गया। और 5वां चरण है शरणागति का। संस्कार का अर्थ है मेरे प्रेमियों, गुण युक्त श्रेष्ठता से परिपूर्ण धार्मिक विधान, जिससे मनुष्य का शरीर, बुद्धि, मन, प्राण, चित्त की वृत्तियाँ शुद्ध होती हैं। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहु मूल पर चिन्ह शंख चक्रा, ये ललाट हल्के रसूद्र पुंड्रा, यही वैष्णवा भुवन मासु पवित्र यंती। जिसके गले में तुलसी की माला हो, दोनों भुजाओं पर शंख चक्र अंकित हो, ललाट पर ऊर्ध्व पुंड तिलक हो, उनसे सारा भुवन, सारी पृथ्वी पवित्र हो जाती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो अभी आपको पंच संस्कार से युक्त किया गया। नाम के बारे में मैंने बताया कि नाम की बड़ी महिमा है। उस नाम के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी होगी। उसमें अजामिल का प्रसंग आता है। अजामिल जन्म से ब्राह्मण था, पर उसके कर्म अच्छे नहीं थे। गलत काम करना, नशा करना, चोरी करना, गलत संगति करना, ये उसका पेशा था। एक रोज उनके घर पर कुछ संत महात्मा आ गए। अजामिल घर पर नहीं था, उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी ने उनका सत्कार किया और बैठाया और भोजन करवाया। इतने में ही अजामिल आ गया। अजामिल उन संत महात्माओं को देखकर क्रोधित हो गया कि मैं सदा लूटपाट करने वाला हूं, तुम मेरे घर पर कैसे आ गए? और अपनी पत्नी को भी डांटा कि तुमने इनको भोजन क्यों करवाया। संतों ने कहा कि अब तो जो होना था हो गया, हम आपसे एक दक्षिणा में कुछ मांगते हैं। अजामिल बोला कि मैं तो लूटने वाला हूं, देना मेरा काम नहीं है। संतों ने कहा कि भी हमें पैसा देना नहीं चाहिए, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उसका नाम नारायण रख देना, ये हमें चाहिए। तो अजामिल ने सोचा कि इसमें नुकसान तो कुछ है नहीं। बोला ठीक है, मैं नाम नारायण रख दूंगा। अजामिल को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम नारायण रखा। अजामिल को अपने पुत्र में बहुत मोह था, आसक्ति थी, बहुत प्यार करता था। जब उसके पाप कर्मों का अंत आने लगा तो यम के दूत अजामिल को लेने आ गए। जैसे ही यम के दूत लेने आए, अजामिल डर गया और डर के भयवश उन्होंने अपने बेटे को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। इतने में ही जैसे ही नारायण का उच्चारण किया, भगवान नारायण के दूत पार्षद वहां पर आ गए। तो यम के दूत और नारायण के पार्षदों में आपस में द्वंद्व होता है। यम के दूत कहते हैं कि इस जीव पर हमारा अधिकार है क्योंकि इसने बहुत पाप कर्म किए हैं, इसे हम लेकर जाएंगे।
और भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं कि भाई जीव ने जो भी जिंदगी में बुरे काम किए हों, पर इसने अंतिम समय में भगवान का, परमात्मा का नाम लिया है, इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, हमारा अधिकार है। बहुत बड़ी कथा है। आखिर में यम के दूतों को वापस जाना पड़ा और अजामिल के प्राण बच गए। अजामिल ने तभी से सारा गलत काम करना छोड़ दिया और नदी के किनारे जाकर भगवान की भक्ति की और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मेरे प्रेमियों, एक बार नारायण उच्चारण करने से अजामिल मौत से बच गया। तो नाम में बड़ी शक्ति है, बशर्ते कि हम उसे श्रद्धा के साथ लें। ये अष्टाक्षरी मंत्र का अनुसंधान क्या है? 8 इसे अष्टाक्षरी मंत्र कहते हैं। ये मंत्र सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है। इस मंत्र के ऋषि और देवता स्वयं नारायण हैं और छंद देवी गायत्री हैं। प्रणव को इसका बीज कहा गया है और लक्ष्मी जी इस मंत्र की शक्ति हैं। प्रणव में 3 अक्षर हैं, अकार, उकार और मकार। ये ब्रह्म का निवास स्थान है, जिसे हम कहते हैं ओम। अकार में भगवान विष्णु, उकार में श्री लक्ष्मी जी, मकार में जीव को बताया गया है। और जो आखिर में बोलते हैं नमो, इस शब्द में जीव को अहंकार को त्यागने की प्रेरणा मिलती है। अहंकार युक्त जीव को सुख नहीं मिलता और न ही परमात्मा मिलता है। मैं कुछ भी नहीं, नमो मैं कुछ भी नहीं। श्री हरि परमात्मा है और हम उनके दास हैं। इस भाव में अपनी आत्मा को ईश्वर सेवा में लगाना चाहिए। इसमें नारायण का जो अर्थ बताया है, नर अर्थात जीवों के समूह को नार कहते हैं और उन जीवों के आश्रय परम पुरुष श्री नारायण हैं, अतः वे नारायण कहलाए गए। जीव उन भगवान के निवास स्थान हैं, इसलिए भी वे नारायण कहलाए गए। जड़ और चेतन में पूर्ण रूप से भगवान नित्य विराजमान रहते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। वो नीर में निवास करते हैं, इसलिए भी उनको नारायण कहा गया है। जो प्रलय में संपूर्ण जगत को अपना ग्रास बनाकर अपने उदर में धारण करते हैं और पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, वो नारायण कहलाए जाते हैं। वही परतत्व हैं, वही ज्योति स्वरूप हैं, वही परमात्मा है। इसलिए नारायण को परतत्व कहा गया है, इससे परे कुछ भी नहीं। सृष्टि की उत्पत्ति भी यहीं से होती है, प्रलय भी यहीं से होती है, इसलिए नारायण परतत्व है। नारायण परब्रह्म तत्वम नारायण है परम, इसको परतत्व कहा गया है। नारायण को नारायण ही परब्रह्म है, नारायण ही परतत्व है। सभी वेद और शास्त्र उन्हीं नारायण को परमब्रह्म बताते हैं। संपूर्ण जगत नारायण में है। यही नारायण कलंक रहित, पाप रहित, कल्प रहित नारायण ही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध देव हैं। सृष्टि के पूर्व काल में भी नारायण ही थे, न ब्रह्मा था न शिव थे। समस्त हे गुण रहित समग्र ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेजवान को भगवान कहते हैं। तो मेरे प्रेमियों, ये नारायण पर तत्व है और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। एक कथा आती है, एक शिव भक्त था, उसका नाम था घंटाकर्ण। घंटाकर्ण उसका नाम पड़ा कि दोनों कानों में उसने बड़े बड़े घंटे पहन रखे थे और भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि भगवान शिव के नाम के अलावा कुछ सुनता नहीं था।
कोई सुनाए भी तो घंटा बजा देता है। भगवान से उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए, बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। तो घंटाकर्ण ने कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए। भगवान से बोले कि मोक्ष का अधिकारी मैं नहीं हूं, ये भगवान नारायण का काम है, उनकी आराधना करो। तो घंटाकर्ण ने कहा कि आप मोक्ष प्रदान कर ही नहीं सकते, तो मैं तुम्हारी पूजा क्यों करूं। उसी दिन से घंटाकर्ण ने अपने घंटे कानों से निकाल दिए और नारायण की भक्ति करने लगा। तो मेरे प्रेमियों, मोक्ष के प्रदाता भगवान श्री नारायण ही हैं, इसलिए उन्हें परतत्व कहा गया है। तो अभी तुम्हारे 4 चरण पूरे हुए, 5वां चरण शरणागति का है। शरणागति में मैंने पहले समझाया आपको कि अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को समर्पित करना है। अगर उस तरह शरणागति आप करेंगे तो जीवन में आपके जो भी अशुभ कर्म हुए हैं उनका फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा। और आगे भी आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलत काम हो जाता है, तो भी आपको उसका भोग नहीं भोगना पड़ेगा। पर कब? जब आप भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेंगे। भगवान ने विशेष छूट दी है शरणागति में, पुराने कर्मों का, अशुभ कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा। आगे आपसे कुछ गलती हो भी गई तो उसका फल भी आपको नहीं भोगना पड़ेगा। पर मन से हमें शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी, उनकी शरण में रहना पड़ेगा, उन्हें पुकारना पड़ेगा, उन्हें अपना मानना पड़ेगा। तो मैंने पहले विस्तृत रूप में आपको शरणागति के बारे में बताया कि शरणागति क्या है। शरणागति में सब कुछ समर्पण कर देने को शरणागति कहते हैं। अगर बहुत बड़ा कोई अपराधी हो, वो भी सरकार को सरेंडर कर दे, शरणागति कर दे, तो उसकी भी सजा माफ हो जाती है। तो हम तो भगवान की बात कर रहे हैं। भगवान ने तो प्रतिज्ञा की है कि जो मेरी शरण में आता है उसे मैं त्यागता नहीं हूं, उसे स्वीकार कर लेता हूं, उसके करोड़ों जन्मों के पापों को भी नजरअंदाज कर देता हूं। ऐसे भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा की है। पर हम उनकी शरणागति स्वीकार कर लें। तो शरणागति में मन से स्वीकार करने की बात कही गई है। और जब तक अर्जुन ने शरणागति स्वीकार नहीं की, उसका संशय दूर हुआ नहीं। पूरे गीता के संदेश में अर्जुन ने आखिर में भगवान ने जब शरणागति का संदेश दिया, तब उसका संशय दूर हुआ और युद्ध करना प्रारंभ किया। तो शरणागति ही सर्वोपरि है। शरणागति करना भी बहुत मुश्किल है। इस भगवान ने शरणागति में 3 शर्तें लगाई हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग। धर्म कौन सा? उपाय धर्म। सर्वधर्मान परित्यज्य। दूसरी कंडीशन है मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण स्वीकार कर। और तीसरी कंडीशन है मां शुचय, इसमें संशय मत कर। अगर संशय आपके मन में रह गया तो शरणागति नहीं है। तो शरणागति के बारे में मैंने बताया आपको। अभी आपको शरणागति करवाई जाएगी, उसके बाद आपके पूरे 5 संस्कार पूर्ण हो जाएंगे और आप परम वैष्णव बन जाएंगे। तिलक हमें अवश्य लगाना चाहिए।
ये हमारी पहचान है। अगर आप पूरा तिलक लगाएं तो अच्छा है, और पूरा नहीं लगा पाएं तो बीच में जो श्री लगाते हैं ये जरूर लगाएं। और माता और बहनें ये भी तिलक लगाएं। ये हमारी पहचान है। मैंने बताया कि दोनों जो हम सफ़ेद लगाते हैं ये भगवान के चरण हैं, और बीच में श्री लक्ष्मी जी का निवास है। आपके अंदर दीक्षा लेने के बाद परिवर्तन आना चाहिए। आपके स्वभाव में, आपके कर्म में, आपके व्यवहार में एक परिवर्तन आना चाहिए कि लोगों को लगे कि आपने कुछ किया है, आपके अंदर बदलाव आया है, आप परम वैष्णव बन गए हैं। मैंने तो आपको ये बताया कि पुराणों में आता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, 7 पीढ़ी तक के पूर्वज, वो भी आज खुश हो रहे होंगे कि हमारे वंश में किसी ने दीक्षा ली है, परम वैष्णव बन गया है। तो एक तरह से आपका ये आध्यात्मिक नया जीवन है जो आज से शुरू हो रहा है। इसीलिए परंपरा में दीक्षा के समय आपका नाम परिवर्तन किया जाता है। जो भी आप अनुष्ठान, यज्ञ, मंगल कार्य करेंगे उसमें आप जो गुरु के द्वारा नाम दिया जाता है उसका उल्लेख जरूर करें। जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत कर सकें अच्छी बात है। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो नहीं कर पाए वो कोई बात नहीं, जो कर सकें उनको करना चाहिए। तो अभी आपको सबको शरणागति कराई जाएगी। जय श्रीमद हरे। अभी गुरु महाराज जी बोलेंगे, हम सबको बोलना एक साथ। देखो, गुरु जीव और ब्रह्म के बीच की कड़ी है। गुरु भगवान से प्रार्थना करता है कि जीव को मैंने आपका नाम दीक्षा दी है, इसे मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ। आज से आपका नाम लेगा, अच्छे कार्य करेगा, धर्म का पालन करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो गुरु भी जीव और ब्रह्म के आपके बीच में गारंटर है। हम आपकी गारंटी लेते हैं कि हे भगवान, इस जीव को मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, ये आपका नाम लेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, इसे आप स्वीकार करें। अगर आप फिर भी कोई गलत काम करोगे तो उसका फल श्रीमद् भागवत में आया है कि 15% कम से कम गुरु को भोगना पड़ेगा। जो गारंटी लेता है उसको भोगना पड़ता है। आप किसी बैंक में गारंटी किसी की देंगे और उसने कर्जा नहीं चुकाया तो आपसे वसूल कर लेंगे। तो भगवान भी कहेंगे भाई तेरे कहने पे स्वीकार किया, ये तुम्हारी गलती है, तुमने अपने शिष्य को सही तरह से सिखाया नहीं, उसके अंदर कमी रह गई, इसकी गारंटर तुम हो। तो उसका कुछ भाग हमें भी भोगना पड़ता है। इसलिए इसका आप ध्यान रखें कि वो गलत कार्य ना करें। आप सभी बोलेंगे, हे श्रीमन नारायण, यह आत्मा और जो इस आत्मा के संबंधी वो सब श्री नारायण आपके चरण कमलों में समर्पित हैं। जो कुछ है वो सब श्री हरि आपका है। हे प्रभु, मैं तेरा हूँ और तुम मेरे हो। आप ही हमारे मालिक हो, आप ही हमारे माता पिता हो।
मैं मन वचन कर्म से आपका हूँ। मैं अपनी बुद्धि मन अहंकार आपको समर्पित करता हूँ। मैं आपके नाम का सिमरन करूँगा, धर्म का पालन करूँगा। मैं आज से आपकी शरणागति स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और सदा के लिए अपनी शरण दीजिए। जय श्रीमन नारायण। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। सिद्धार्थ धाम की महिमा निराली, यहाँ होता बेड़ा पार है। हमें गुरु जी की सेवादारी, गुरु धन की सेवादारी, गुरु जी की सेवादारी, गुरु धन की सेवादारी। सिद्धार्थ धाम की महिमा निराली, सिद्धार्थ धाम की महिमा निराली, यहाँ होता बेड़ा पार है। हमें संत सेवादारी, गुरु धन की सेवादारी।